हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 3.2। तो दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2। और दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं कि क्षैतिज रेखाएं किन्हें कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये पहले सबसे पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, कार्तीय तल में। दोस्तों ये थोड़ा लैंग्वेज वाले हैं क्वेश्चन, तो इनको लैंग्वेज में ही लिखना होगा। लिखेंगे दोस्तों कार्तीय तल में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति किसी बिंदु की स्थिति किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अक्ष कहते हैं। यानी कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं और कौन सी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को प्रायः एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रायः वाई अक्ष कहते हैं। तो बच्चों ये तो हमने पहला देख लिया। क्या क्वेश्चन था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं और क्या उन्हें कहते हैं। अब आइए बच्चों इसे हम लोग बनाकर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसका। दोस्तों क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं, ये वाला दोस्तों जो अक्ष होता है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ तक जाएगी और ये कहलाएगी दोस्तों क्या, एक्स अक्ष की रेखा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, ये है एक्स। यहाँ पर भी बच्चों बनाते हैं, ये भी दोस्तों एक्स है और यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, ये है अक्ष। ये क्या है बच्चों? ये है अक्ष। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे, एक्स अक्ष तो हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग वाई अक्ष बनाएंगे दोस्तों। तो वाई अक्ष इस तरीके से बनाते हैं, वाई अक्ष इस तरीके से रेखाएं बनती हैं। ये बन गया दोस्तों वाई अक्ष के लिए। तो यहाँ पर बच्चों लिख देते हैं कि ये है वाई अक्ष और ये अक्ष है नीचे की ओर, तो लिख देंगे ये बन गया अक्ष। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग जान जाते हैं ये क्या है। जो एक्स अक्ष की रेखा होती है वो क्या होती है बच्चों? ये क्षैतिज कहलाती है। जो इधर की होती है ये क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर कहलाती है।
अब आइए बच्चों इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखा है। तो बच्चों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, डाल लेते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड। दोस्तों लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कौन कौन से इनके नाम होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इन दो रेखाओं इन दो रेखाओं क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर द्वारा, दो रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, एक होती है क्षैतिज तथा दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर के द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि चतुर्थांश किस तरीके के होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और दूसरी क्षैतिज रेखा खींचते हैं। बच्चों ये वाली जो रेखा है ये कहलाती है क्षैतिज रेखा, और इसे x मान लेते हैं बच्चों। अब इस वाली रेखा को मानेंगे तो ये YH वाली रेखा हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो होता है ये होता है प्रथम चतुर्थांश। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे फर्स्ट, और हिंदी में लिख देते हैं आगे चतुर्थांश, इस तरीके से। ये वाला बच्चों जो होता है ये होता है सेकेंड चतुर्थांश। तो यहाँ 2 लिख देते हैं, यानी सेकेंड चतुर्थांश। ये वाला बच्चों थर्ड होता है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश। ये वाला बच्चों चौथा होता है फोर्थ चतुर्थांश। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो 2 दिए गए बच्चों, ये है तुम्हारा पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश। तो बच्चों क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि इन 2 रेखाओं से बने प्रत्येक का भाग। तो दोस्तों जो भी ये बनी है दोस्तों, तो ये प्रत्येक भाग का नाम है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, जो पहले चतुर्थांश में होते हैं तो वो दोनों प्लस प्लस के होते हैं, जो दूसरे चतुर्थांश में होते हैं बच्चों वो माइनस और प्लस की डिजिट होती है, जो तीसरे में होती है वो दोनों माइनस माइनस होते हैं, जो चौथे में होते हैं वो पहले प्लस होते हैं बाद में माइनस होते हैं, इस तरीके से। तो ये दोस्तों दिया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि इसका अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें लिखा है तीसरा, कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, इसका सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या किस तरीके से इसको लिखेंगे। वह बिंदु लिखेंगे बच्चों, वह बिंदु जहाँ पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं मूल बिंदु कहलाता है। बच्चों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों बनाकर किस तरीके से मूल बिंदु बनाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों लिखेंगे एक ऊर्ध्वाधर रेखा, अब इसके यहीं पर एक खींचेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये होता है YH, और ये वाला जो बच्चों होता है ये होता है
एक्स अक्ष। तो फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये जो है क्षैतिज रेखा है। कहाँ पर दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है? तो इस बिंदु पर दोनों को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों यहीं पर हम इसको मान लेते हैं ओ बिंदु। क्या मान लेते हैं इसको? ओ बिंदु। और यही दोस्तों होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है? यही होता है मूल बिंदु। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो बच्चों ये हो गया मूल बिंदु। अब दोस्तों मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये चीज़ आप लोग कभी मत भूलें कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसमें से दोस्तों लिखित क्वेश्चन थे, यानी उनकी हमें परिभाषाएं लिखनी थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन परिभाषाओं को सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों यहाँ पर डाल लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी आकृति देखना है, इसमें किस तरीके की आकृति दी गई है। उसके बाद दोस्तों इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आइए इसकी आकृति हम लोग बना लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये जो सामने एक चित्र बना है दोस्तों, इस चित्र में देखकर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है बी के निर्देशांक लिखिए। तो दोस्तों ढूंढ लेते हैं सबसे पहले कहाँ पर लिखा दोस्तों। तो बी ये बना है, तो बी के हमें निर्देशांक लिखने हैं। तो दोस्तों हम लोग जब भी कोई निर्देशांक लिखते हैं, आइए सबसे पहले सवाल को हम लोग समझते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर हमें किसी के भी निर्देशांक लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं निर्देशांक। यदि किसी का भी हमें निर्देशांक लिखना है, तो बच्चों निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसका भुज लिखते हैं दोस्तों x, फिर उसकी कोटि लिखते हैं y। यानी सबसे पहले हम लोग x अक्ष की गणना करेंगे, उसके बाद में y अक्ष की गणना करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि b पॉइंट में सबसे पहले x अक्ष की गणना करेंगे। तो दोस्तों ये है मूल बिंदु। दोस्तों ये क्या है? ये है मूल बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों जो बीच में होता है उसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं और इसे हम लोग O से डिनोट करते हैं। अब फ्रेंड्स हमें सबसे पहले x की पोजीशन देखनी है। तो दोस्तों ये b यहाँ पर दिया गया है, तो आइए x की जोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 दोस्तों माइनस का 5 है, यानी b के निर्देशांक में x सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा दोस्तों। अब y अक्ष पर जाते हैं तो 1 और 2, 2 के सामने ये है, तो दोस्तों -5, 2। तो b के निर्देशांक बच्चों कितने हो जाएंगे? दोस्तों -5, 2। तो आइए लिख लेते हैं फ्रेंड्स, साथ में लिखते चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया बच्चों? दिया गया है बी के निर्देशांक। तो लिखते हैं यहाँ पर कि बी के निर्देशांक। तो बच्चों अभी बी के निर्देशांक कितने हम लोगों ने ज्ञात किए हैं? -5 और 2। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, -5, 2। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी के निर्देशांक लिखिए। तो आइए देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सी के निर्देशांक। तो लिखेंगे बच्चों सी के निर्देशांक। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सी कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो है सी दिया गया है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले जब गणना करेंगे सी के निर्देशांक की, तो दोस्तों सबसे पहले एक्स अक्ष पर जाएंगे। तो एक्स अक्ष की गणना कर लेते हैं, कितना है दोस्तों? 1 2 3 4 5 से रेखा आई है। फिर दोस्तों वाई अक्ष पर जाते हैं, 1 2 3 4 5 यानी -5। तो दोस्तों जब लिखेंगे तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या यानी कि एक्स अक्ष के लिए लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा +5, क्योंकि दोस्तों एक्स अक्ष पर प्लस है। उसके बाद में कामा लगाएंगे। फिर दोस्तों दिया गया है -5, यानी कि वाई अक्ष पर माइनस का है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे -5। तो इस तरीके से हम लोगों ने सी के निर्देशांक याद कर लिए। अब दोस्तों पूछ रहा है कि निर्देशांक, यानी क्वेश्चन में ही निर्देशांक दे दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि वह कौन सा निर्देशांक है। तीसरा क्वेश्चन डाल लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है? तो फ्रेंड्स दिया गया है निर्देशांक। और दोस्तों निर्देशांक है क्या? कह रहा है कि -3 है और -5 है। दोस्तों क्या है? निर्देशांक -3, -5 किस बिंदु को निरूपित करता है? किस बिंदु को निरूपित करता है? किस बिंदु को दर्शाता है या निरूपित करता है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा वह बिंदु है जहां पर -3 और +3 है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, दोनों माइनस के, यानी कि तीसरे पॉइंट में हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि -3 कहाँ है और
प्लस का 3 कौन सा है, तो दोस्तों देख लेते हैं कि -3 और +3 किस बिंदु को दर्शाता है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों माइनस का 3 और दोस्तों ये प्लस, दोस्तों माइनस का 3 है और माइनस का ही 5 दिया गया दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक्स अक्ष पर बढ़ेंगे, क्या है 1 2 3, तो माइनस का 3 मिल गया। फिर दोस्तों 5 बढ़ना है वाई अक्ष पर, तो 1 2 3 4 5 ये, और दोस्तों सामने आते हैं तो कौन सा बिंदु मिल गया, ई बिंदु। तो दोस्तों वह कौन सा बिंदु है, वह है ई बिंदु। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बराबर में ई बिंदु, यानी ई बिंदु जो है वह -3 और -5 को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों कह रहा है कि निर्देशांक, इसमें भी दोस्तों निर्देशांक दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। निर्देशांक 2 है और -4 है दोस्तों। क्या है, 2 है और -4 किस बिंदु को निरूपित करता है दोस्तों, किस बिंदु को दर्शाता है, किस बिंदु को दर्शाता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। क्या हमें x में +2 जाना है और माइनस की तरफ 4 आना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं ग्राफ में अपने। जब तक ग्राफ देखेंगे, बिना ग्राफ के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या है, सबसे पहले x अक्ष पर 2 बढ़ना है, तो 1 2 दोस्तों 2 आ गए x अक्ष पर, और 4 तक जाना है माइनस में, तो दोस्तों माइनस यानी y अक्ष पर 4 तक आ गए। कौन सा बिंदु है दोस्तों, g बिंदु मिल रहा है। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि वह बिंदु है g। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि g बिंदु, इस तरीके से। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है बच्चों। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि बिंदु डी का भुज है। दोस्तों क्या निकालना है, बिंदु डी का भुज। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि बिंदु डी कहाँ पर है और डी का हमें भुज ज्ञात करना होता है। तो आइए देख लेते हैं ग्राफ में अपने। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ये है बिंदु डी। अब दोस्तों डी बिंदु के हमें सबसे पहले निर्देशांक देखने होंगे। तो दोस्तों जब निर्देशांक निकालते हैं तो सबसे पहले एक्स अक्ष की गणना होती है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक्स पर 6 है और वाई पर 2 है। तो दोस्तों इसका मतलब डी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, 6 और 2 हैं। अब दोस्तों जब भुज गणना करते हैं तो पहला वाला जो पॉइंट लिखा होता है वो भुज होता है, और जो दूसरा वाला लिखा होता है वो कोटि होती है। तो दोस्तों भुज पहले होता है, कोटि बाद में होती है। तो भुज पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो डी बिंदु का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो डी बिंदु का भुज हमें निकालना था बच्चों वो क्या है, वो है 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 की डी बिंदु का जो भुज है दोस्तों वो क्या है, 6 है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 5 क्वेश्चन तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि ज्ञात करना है। क्या लिखना है बच्चों, बिंदु एच की कोटि। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि बिंदु एच कहाँ पर है और उसकी कोटि क्या बनेगी। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, ये रहा बच्चों एच। अब एच के हमें निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी एक्स अक्ष की गणना करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 से आई है, तो यानी जब एच के निर्देशांक लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्स अक्ष का पहले लिखा जाता है। फिर वाई अक्ष पर देखते हैं दोस्तों कहाँ पर आया है, -3, तो कामक बाद में क्या आ जाएगा, -3। अब दोस्तों कोटि ज्ञात करनी होती है। जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है, जो बाद में लिखा होता है वो कोटि होती है। तो दोस्तों कोटि कितनी हो जाएगी, -3। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं कि जो बिंदु एच है उसकी कोटि क्या हो जाएगी, -3। तो दोस्तों कोटि बन जाएगी उसकी -3। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 7वां देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है बिंदु एल के निर्देशांक। क्या दिया गया बच्चों, बिंदु एल के निर्देशांक। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि बिंदु एल कहाँ पर है और उसके बाद में उसके निर्देशांक हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, ये रहा बच्चों, ये एल है। तो एल निकालने के बच्चों सबसे पहले हम जाएंगे एक्स अक्ष पर। तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर तो कहीं कोई गए नहीं है, बिल्कुल एकदम शून्य है एक्स अक्ष पर। केवल वाई अक्ष पर गया है, कहाँ पर है, 5 पर है। तो बच्चों हमें जब इसके निर्देशांक लिखने होंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है तो क्या बन जाएगा 0, और उसके बाद में दोस्तों वाई अक्ष पर कितना है, 5 है। तो बच्चों क्या बन जाएगा, एल के निर्देशांक 0 और 5। तो आइए फ्रेंड्स इस पर एक क्वेश्चन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, 0, 5। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां और अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8वां और अंतिम प्रश्न बच्चों क्या है, कह रहा बिंदु एम के निर्देशांक निकालना है बच्चों। क्या लिखेंगे, बिंदु एम के
बिंदु M के निर्देशांक तो बच्चों हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि बिंदु M है कहाँ पर। आइए बच्चों बढ़ते हैं, बिंदु M देख लेते हैं। तो ये रहा बच्चों बिंदु M। अब देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो x अक्ष की गणना करेंगे तो कितना है दोस्तों, 1 2 3, यानी x अक्ष पर तो -3 है, लेकिन y अक्ष पर तो कहीं नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर 0, जब ऊपर गया नहीं तो दोस्तों 0 पर आ जाएगा। तो आइए इसके निर्देशांक बच्चों लिख लेते हैं, क्या आ जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, लिख लेते हैं क्या लिखना है, बिंदु M के निर्देशांक। तो फ्रेंड्स बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएगा और कामा में 0। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने 3.2 के जो 2 सवाल थे, दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं बच्चों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।